बिहार किसी न किसी कारणों से चर्चा में रहता ही है और ये नीतीश कुमार जी है, ये भी चर्चा में है। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने इनकी चर्चा, जब इनकी विधानसभा का एक भाषण वायरल हुआ था उसके बारे में आप लोगों ने सुना, तो खूब अच्छे से खेला हुआ था कह सकते हो। आज फिर से वही खेला हो रहा है कि नीतीश कुमार जी फिलहाल के लिए इस्तीफा देने वाले हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है ना तो समझिएगा पिछले एक दशक के, पिछले एक डिकेड के, 10 सालों के ऐसे ये मुख्यमंत्री होंगे जो सबसे ज़्यादा पार्टी बदलने वाले होंगे। कभी इधर कभी उधर। मोटे तौर पे चाहिए तो सरकार, मोटे तौर पे चाहिए तो सत्ता में बने रहना है, चाहे पार्टी वो भले ही कोई सी हो, बस मौका मिलना चाहिए। आज 10 दिन इधर है, 15 दिन उधर है, कुछ ऐसे प्रकार का खेल है। ये कुछ राजनीति समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं हमेशा अपने क्लास के बच्चों को कहा करता हूँ कि तुम राजनीति के बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ये इतने जल्दी से तुम्हें समझ में नहीं आएगी। आज तो लगता है कि ये इस पार्टी के नेता है, कल को वो पार्टी वहाँ मिलती तुम्हें दिखाई भी देगी। ये मेरा इशारा थोड़ा हरियाणा की तरफ पे भी है, क्योंकि मैं राजनीतिक तरफ से थोड़ा सा न्यूट्रल रहता हूँ, तो करके बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जैसे कि जेजेपी पार्टी ने जब इलेक्शन लड़े थे तब ये ज़रूर कहा था कि बीजेपी पार्टी है वो किसी काम की नहीं है, बीजेपी पार्टी को जमना पार करेंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन आए थे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ बैठे थे। अरे प्रभु, हम तो जन्मों के बिछड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिल गए। बिहार चर्चा में इसलिए भी है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी को भारत रत्न दिया गया है, जिनका नाम कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत दिया गया है। बिहार के 2 बार सीएम रहे, 1 बार डेप्यूटी सीएम रहे। हालांकि कार्यकाल तीनों ही बार में पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन दिया गया। और बहुत सारे काम उन्होंने किए, मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अब इस बात का भी कयास यही लगाया जा रहा था कि उनको ये पद देना या उनको ये बहुत अच्छा सा सम्मान देना, उसकी वजह भी यही है कि बिहार का सियासी दल है वो थोड़ा सा डगमगा देना। और शायद जो कुछ लोग कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक होती दिखाई भी दे रही है। ठीक होती दिखाई दे रही है क्या कि बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार संडे की सुबह, यानी कि कल सुबह 10 बजे, हो सकता है इस वीडियो को आप सुबह ही देख रहे होंगे, तो विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, नियमानुसार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। और दूसरी बात, नई सरकार बनाने का भी दावा पेश करेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी के साथ में मिलने वाले हैं। अभी मैं आगे जाके इनका गठजोड़ बताता हूं कि कितनी कितनी सीटों का संगठन है। जेडीयू कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है और कल ही नए सीएम की शपथ, कल ही इस्तीफा और कल ही के दिन नए सीएम की शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल जी पे थोड़ा सा जोर भी डालेंगे। और के अलावा माना जा रहा है कि 2 नए डेप्यूटी सीएम होंगे। मोटे तौर पे वो डेप्यूटी सीएम भाजपा से हो सकते हैं, अभी फाइनलाइज तो खैर हुआ नहीं है। अभी इस वीडियो को बनाते समय 10 मिनट पहले की न्यूज़ है कि बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे थे और पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें दोबारा बिहार का प्रभारी जो है ना बनाया गया है। अच्छा सर जी। इसके अलावा एक कांग्रेस के 14 विधायक पूर्णिया पहुंचे हैं, इनकी भी अलग सी बैठक होने वाली है कल ही के दिन में। डेप्यूटी सीएम का पद मिलने की चर्चा पर रेणु देवी, इनको डेप्यूटी सीएम का पद मिल सकता है। इनसे पूछा कि भाई आप डेप्यूटी सीएम बनने वाले, कहते मुझे कुछ नहीं पता है, मैं संगठन के लिए काम करती हूँ और संगठन के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता है। हमें यहाँ संगठन के लिए काम करने आए हैं, बस वही करेंगे, जनता की सेवा करने का हम काम करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ये राजनीतिक बोल होते हैं हालांकि, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बोले, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसी का स्वागत है। बिहार की राजनीतिक स्थिति और भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी नेतृत्व लेगी वही है, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है, हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व सीएम, कुछ समय के लिए सीएम रहे, ये जब उनसे पूछा, उनकी पार्टी जो है ना उनकी पार्टी ने कहा कि देखो हमारी पार्टी आपके साथ मिलेगी पर हम लोगों को 2 मंत्री पद चाहिए। इन्होंने कहा कि ये 2 मंत्री पद जरूर मिलेंगे, ये हमारी शर्त नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है। और फिर दूसरी बात ये भी कह दी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुस्तैदी से काम करेंगे अगर हमें कोई पद ना भी मिलता है तो। मतलब मांग भी लिए और नहीं भी कर दिया, दोनों सा काम इन्होंने किया है। बीजेपी और जेडीयू से 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ऐसी भी बात है, ताकि वो पावरफुल बना रहे। बीजेपी का एक डेप्यूटी सीएम रहेगा तो वो अपने आप में डिपार्टमेंट में रहेगा, मतलब सरकार में रहेगा, तो थोड़ी उसके पास पावर रहेगी पार्टी के पास।
हालांकि जीतन राम मांझी जी के घर के आगे एक पोस्टर लगा है, बिहार में बहार है, बिना मांझी के सब बेकार है। लाइन बड़ी एवन लिखी है बनाने वाले ने, क्या है कि बिहार में बहार है, बिना मांझी के सब बेकार है। तो पोस्टर लगाया, इसमें लिखा है, यही लाइन लिखी है, तो काफ़ी चर्चा इनकी की सीएम की है। अश्विनी चौबे बीजेपी विधायक दल की बैठक से बाहर निकले। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि राम की कृपा से सब हो रहा है, सेक्युलर की बात हो रही है, बढ़े चलो सुपथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वह सब काम किए चलो। अश्विनी चौबे के हालांकि इन दिनों में थोड़े थोड़े बयान बदल रहे हैं। कार्टूनिस्ट की नज़र में जो है ना, इनको मुझे कोई डोर खींचे कौन सी, एनडीए की पार्टी है, इनकी डोर खींचे अभी। नीतीश पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बीजेपी सांसद जो है ना, ये बीजेपी की बैठक के दौरान पार्टी के सांसद है छेदी पासवान, इनका ये बयान है, कहते वो अपने पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अश्विनी चौबे के 11 दिन में 2 बयान है। 16 जनवरी को बयान था, नीतीश के पेट में विषैले दांत है। नीतीश के लालू के घर पर दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल होने पर कहा था नीतीश लालू का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि वह लालू के बल पे ही सरकार चला रहे हैं। लालू भी जानते हैं कि उनके नीतीश पेट में विषैला दांत है। थोड़े समय पहले कहा कि बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में नीतीश कुमार के साथ ही पूजा की। दोनों नेता करीब 20 मिनट तक साथ रहे, एक साथ एक थाल में आरती की। नीतीश के साथ सरकार बनाने पर बोले, होई सोई जो राम रची राखा, कहते राम करेंगे वही हो जाएगा। ये देखो, ये होता है राजनीति, थोड़े थोड़े दिनों में ही बातें चेंज होती रहती है, तो तुम जो चक्करों में मत पड़ना राजनीति के। थोड़ा समीकरण समझ लेते हैं, बिहार में मौजूदा समीकरण है क्या। टोटल सीटें कितनी हैं, 243 है, और किसी पार्टी को अगर नेता बनना है, मतलब मुख्यमंत्री बनना है, तो बहुमत के लिए 122 आना जरूरी है, 50 से एक ज़्यादा होना जरूरी चाहिए। सरकार आरजेडी के पास 79 है, जेडीयू के पास 45 है, कांग्रेस के पास 19 है, लेफ्ट के पास 16, निर्दलीय 1 है, तो टोटल 160 हो गए हैं। विपक्ष के पास टोटल 83 है, 78 बीजेपी है, हम के पास 4 है, और दूसरी एक पार्टी जो है ना AIMIM के पास 1 ही है, टोटल 83 हो जाता है ये। अगर नीतीश एनडीए के साथ गए तो क्या होने वाला है, तो भाई ऐसा हो जाएगा कि सरकार बनाने के लिए देखो ऐसा, ये तो 79 तो है ही है, लेफ्ट के पास 16 है ही है, ये 45 जेडीयू वाली इधर शिफ्ट हो जाएगी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि मामला इधर आ जाएगा। ये सीटें टोटल कितनी हो जाएगी, 128। बहुमत के लिए कितना चाहिए, 122। मतलब नीतीश की पार्टी जो है ना पलट के उधर से इधर आने वाली है, इतना ही काम करेगी ये। अच्छा, इसके अलावा बिहार की सियासत कुछ इस प्रकार की है कि सरकार जो है ना, अभी कौन कौन किसके साथ है, सरकार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट और निर्दलीय, टोटल 160 है। नीतीश टूटे तो क्या होगा, भाजपा 78 भाजपा के साथ मिलेंगे, मतलब जेडीयू 45, हम 4, टोटल हो जाएंगे 127, मतलब बहुमत से थोड़ा ऊपर रहेंगे ये वाले, ठीक है। और बहुमत का आंकड़ा 122 के लिए 7 विधायक और चाहिए बहुमत का आंकड़े के लिए। इस स्थिति में 6 विधायक जो है ना, खैर ये आपस में कर कुरा के मतलब ये मामला 127 के पास ले ही जाएंगे। तो ये फिलहाल की सियासी एक गर्माहट है जो मैंने आपको थोड़ी बताई है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, ये बताइए ज़रूर कमेंट में। शुक्रिया, राधे राधे।